साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, तरुण आपका छोटा बड़ा भाई तो आपके सामने आपके बिना समय वेस्ट करे हुए आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करते हैं। भाग 3, अंधेरा, अकेलापन और टूटता हुआ इंसान। शंकर की मौत के बाद जैसे कि जिंदा रामू एक जिंदा लाश बन गया था। वह चलता था, काम करता था, सांस लेता था, लेकिन भीतर से सब कुछ खत्म हो चुका था। अब किसी बात करने का मन भी नहीं करता था, किसी पर भरोसा नहीं बचा। फुटपाथ पर वह घंटों बैठे रहता और गुजरते हुए चेहरे, अच्छे कपड़े, हंसते हुए चेहरे, हंसते हुए मोबाइल में बात करते हुए, सब उसे किसी और ही दुनिया के लगते थे। साथियों, अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या मैं कभी ऐसा भी था, उसे याद भी नहीं आता। बीमारी अब गंभीर हो चुकी थी, खांसी के साथ खून आने लगा, शरीर इतना कमज़ोर कि 2 ईंटें उठाते ही आंखों के आगे अंधेरा छा जाता। एक दिन वह सड़क के किनारे बेहोश हो गया। जब वो होश में आया तो खुद को सरकारी हॉस्पिटल में पाया। चारों तरफ बदबू थी, कराते हुए मरीज थे और बेरुखे चेहरे। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी, बस इतना ही कहा था कि लगता है शायद टीबी, लंबा इलाज चलेगा। रामू के पास इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे और ना ही ताकत। अस्पताल से छुट्टी मिलते ही वह फिर दोबारा से सड़क पर आ गया। दवाइयाँ आधी अधूरी ली। कई दिन वह बिना खाए पिए गुजारे। धीरे धीरे उसके मन में एक अजीब सा ख्याल आने लगा, अगर मैं मर जाऊं तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। वह बिल्कुल हार गया था, ज़िंदगी से बिल्कुल थक चुका था। यह सोच उसे डराती भी थी और सुकून भी देती थी। एक रात तेज़ बारिश होने की वजह से रामू पुल के नीचे कांप रहा था। उसके कपड़े सारे भीगे हुए थे, शरीर जल रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा और धीमे से बोला, बस और नहीं। वह उठा और सड़क की तरफ बढ़ा। गाड़ियों की तेज़ रफ्तार चल रही थी, गुजर रही थी। एक पल के लिए उसने आंखें बंद करी, तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। पागल हो क्या? एक कड़क सी आवाज़ आई थी। उसने आंखें खोली। सामने उसने बूढ़ा आदमी खड़ा देखा। सफ़ेद दाढ़ी थी, साधारण कपड़े और आंखों में अजीब सी गहराई। जिंदगी के हारे हुए माने हुए आए हो। रामू कुछ नहीं बोला, आंसू अपने आप बहने लगे। बूढ़ा आदमी उसको अपने साथ चाय की दुकान पर ले गया। गरम चाय का हाथ में कप रखते हुए बोला, दुख सबके हिस्से में आता है बेटा, फिर फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोई लड़ता है, कोई टूट जाता है। रामू ने पहली बार अपना दिल खोला। उसने सब कुछ बता दिया। गरीबी, पिता की मौत, माँ बहन, भूख, बीमारी, अकेलापन। बोलते बोलते उसकी आवाज़ टूट गई। बूढ़े ने शांति से सुना, फिर कहा, मेरी भी कहानी कुछ ऐसी ही थी। मैं भी सब कुछ हार चुका हूँ, लेकिन एक बात समझ में आया, दुख अगर मारना चाहता है तो उसे जी कर दिखाना ही सबसे बड़ी जीत है। उसने बूढ़े का नाम हरिहर बाबू था। वह पास ही एक छोटी सी संस्था में काम करते, जो कि बेसहारा लोगों की मदद करती थी। उन्होंने रामू को अपने साथ आश्रम में लेकर जाने की पेशकश की। रामू के पास खाने को कुछ भी नहीं था। वह उनके साथ चला गया। आश्रम का कोई स्वर्ग नहीं था, लेकिन वहाँ एक चीज़ थी, इंसानियत। खाने का एक वक्त तय था, सोने के लिए छत थी और सबसे बड़ी बात, उसे कोई गाली नहीं देता था। रामू का इलाज शुरू हो गया। धीरे धीरे दवाइयों से हालात संभलने लगी। शरीर कमज़ोर था, लेकिन मन में थोड़ा सा सहारा मिला। आश्रम में कई लोग थे जो अपंग, कोई मानसिक रूप से टूटा हुआ था, कोई जिंदगी से हारा हुआ। रामू ने देखा वह अकेला नहीं है। हरिहर बाबू अक्सर उससे बातें करते और
दुखों को शर्म मत करो, मत समझो, वे कहते और उसे समझो, वही तुम्हें मजबूत बनाएगा। महीने के बाद रामू पहली बार बिना डर के सो पाया। अब सपने में फिर आने लगे डरावने लेकिन जिंदा। एक दिन आश्रम में एक छोटी बच्ची आई, अनाथ थी, रो रही थी, डरी हुई थी। रामू ने उसे चुप करने की कोशिश की। बच्ची ने उंगली पकड़ ली और उसे स्पर्श ने रामू के दिल में कुछ जगह दिया। शायद मैं भी किसी के काम आ सकूं। यही से रामू के अंदर एक नई लड़ाई शुरू हुई, दुख से नहीं बल्कि खुद को दोबारा इंसान बनाने की। लेकिन जिंदगी इतनी भी आसान नहीं थी, खुशी नहीं होने दी। अभी एक और आखिरी सबसे कठिन परीक्षा बाकी थी। तो इससे आगे की कहानी आपके सामने जल्दी लेकर प्रस्तुत होते हैं।